जब 2002 के कत्लेआम को हमारे माननीय गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह ने ये कह करके अभी पिछले दिनों जस्टिफाई किया, जबकि मोदी जी और भाजपा तमाम कहती रही है मोदी जी पर दोष हटाने के लिए कि स्वतः स्फूर्त जो है वहां हिंसा भड़की थी गोधरा कांड के बाद। और मोदी जी ने कहा कि 2002 में मुसलमानों को ऐसा सबक नरेंद्र भाई मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में सिखाया है कि वो अब इसके बाद जो है फिर कोई जो है मतलब क्या कहते हैं बवाल करने के पहले 5 बार सोचेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो है वहां जो है इतने राज्य प्रायोजित जो है वो दंगे थे और उसमें इतने बड़े पैमानों पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वो अमित शाह जी के इस एक बयान से वो सही साबित हो गया। हमारे स्वनाम धन्य चीफ जस्टिस जो बहुत बड़े जो है पैरोकार हैं आपके क्या कहते हैं संविधान और कानून के शासन के, उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया कि विचारधारा के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन विचारधारा वाला जो जज आता है, अगर वो विचारधारा के आधार पर फैसला देता है और संविधान और कानून के शासन पर नहीं देता, तो उसको 1 मिनट भी जज की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जज साहब सेकुलर हो जाएं। जस्टिस उज्जवल भैया और जो है जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार उनको क्षमा देने की अधिकारी ही नहीं है। ये जस्टिस अजय रस्तोगी को नहीं पता चला। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम बेंच हंटिंग की अनुमति नहीं देंगे, जज हंटिंग की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन ये क्या है? चीफ जस्टिस बताएं कि अजय रस्तोगी का फैसला जिसके आधार पर वो छूटे थे और आज नागरत्ना जस्टिस नागरत्ना उज्जवल भुइयां का फैसला, इन दोनों फैसले में अब चीफ जस्टिस कहेंगे कौन सा फैसला सही है। जो उन्होंने जो है वो छूट का लाभ देने का जो है आदेश दिया था वो सही था या जस्टिस नागरत्ना का सही था? या वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही जबरदस्त पैरवी की थी और इससे एक आम लोगों में भी आक्रोश फैल गया था कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला गया और 40 साल में उनको जो है मतलब रिहा भी कर दिया गया। और लोगों के बारे में तो अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि उम्र कैद माने उम्र कैद, सजा होने से मरने के दिन तक उम्र कैद। और यहाँ 40 साल में रिहा हो गया, जबकि वो केवल हत्या के ही नहीं 7 लोगों की हत्या हुई थी और उसमें एक 3 साल की बिल्किस बानो की बेटी भी थी जिसकी हत्या इन्होंने पटक करके कर दी। बिल्किस बानो गर्भवती थी जब उसके साथ गैंग रेप हुआ था। कितने विपरीत परिस्थितियों में बिल्किस बानो एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होते हुए भी लड़ी और लड़ने के बाद कोर्ट दर कोर्ट और सजा होने के बाद भी जिस तरह छोड़ा गया तो फिर हो गई सुप्रीम कोर्ट में। ये कोई छोटा मोटा जजमेंट नहीं है, इससे पूरे सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में जो है वो क्या कहते हैं हड़कंप मच गया होगा। सारे जो ब्रदर जजेस हैं उनको भी जो है एक बार शीशा देखने में आज जो है शर्म आ रही होगी कि यार इन्होंने इसने नागरत्ना ने जस्टिस नागरत्ना ने कैसा फैसला दे दिया है और जो है इससे आगे जो है हमारे फैसलों की उसी जो है आईने में जो है वो होगा क्या कहते हैं मूल्यांकन होगा और तब हम जो है क्या करें। 15 अगस्त 2022 लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा था। महिला उत्थान की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ठीक उसी समय गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के दुर्दांत अपराधियों की रिहाई की थी और उसे बाहर आपने देखा होगा लड्डू खिलाया जा रहा था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करें और सीधे पुनः जिस घर से निकले थे 15 अगस्त 2022 को उस घर में पुनः वापसी करें। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इस विषय पर चर्चा के लिए जेपी सिंह साहब हैं, वो हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक हैं और वकील भी हैं। बिल्किस बानो केस जब हुआ था उस समय से इस केस पर और गुजरात दंगा जो हुआ था उस पर लगातार लिखते बोलते रहे। आज थोड़ा सा इतिहास भी समझाएंगे और क्या क्या हुआ वो भी समझाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला दिया है उसके क्या मायने हैं ये भी आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं। स्वागत है सर जी, नमस्कार जी सर। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मानों में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक तो काफी अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रदर्शित किया है कि कानून का शासन सर्वोपरि है और उसमें कहीं राष्ट्रहित मोड या कहीं जो है वो क्या कहते हैं वैचारिक प्रतिबद्धता जिस तरह कुछ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के दिखा रहे हैं उससे बिल्कुल इतर है। और ये जस्टिस नागरत्ना ही कर सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। और किसी कोर्ट में होता तो पता नहीं क्या होता। क्यों? क्योंकि मई 2022 में जो रिटायर हो गए हैं अब जज जस्टिस अजय रस्तोगी द्वारा जो फैसला दिया गया था जिसमें उन्होंने गुजरात के सरकार के समक्ष अपनी शीघ्र रिहाई की अपील करने की अनुमति बिल्किस बानो के दोषियों को दी थी, वही त्रुटिपूर्ण थी। सुप्रीम कोर्ट वही है, लेकिन जज अजय रस्तोगी थे तो उन्होंने उनको अनुमति दे दी वहां सुप्रीम कोर्ट के साथ, वहां हाई कोर्ट सामने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एक प्रकार से क्लियर चिट मिली थी तो हाई कोर्ट ने उनको जो है रिहा करने का जो आदेश हुआ उसमें गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। और वही सुप्रीम कोर्ट है और जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ है। और उसने अजय रस्तोगी का जो फैसला था उसकी कड़ी आलोचना की। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस, जैसा आपने 15 अगस्त कहा, पर एक कानून के आधार पर गैंग रेप और हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया था। इन्हें रिहा करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के अजय रस्तोगी के फैसले का सहारा लिया था। इस पर विपक्ष, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज ने कड़ी निंदा की थी। इनमें महुआ मोइत्रा और सुभाषनी अली का नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। और इस पूरे केस में बिल्किस बानो की ओर से वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही जबरदस्त पैरवी की थी और इससे एक आम लोगों में भी आक्रोश फैल गया था कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला गया और 40 साल में उनको जो है मतलब रिहा भी कर दिया गया। और लोगों के बारे में तो अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि उम्र कैद माने उम्र कैद, सजा होने से मरने के दिन तक उम्र कैद। और यहाँ 40 साल में रिहा हो गया, जबकि वो केवल हत्या के ही नहीं, 7 लोगों की हत्या हुई थी और उसमें एक 3 साल की बिल्किस बानो की बेटी भी थी जिसकी हत्या इन्होंने पटक करके कर दी। बिल्किस बानो गर्भवती थी जब उसके साथ गैंग रेप हुआ था। कितने विपरीत परिस्थितियों में बिल्किस बानो एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होते हुए भी लड़ी और लड़ने के बाद कोर्ट दर कोर्ट और सजा होने के बाद भी जिस तरह छोड़ा गया तो फिर वो गई सुप्रीम कोर्ट में, मैंने फिर एक प्रकार से लड़ रही थी। उसको जो मुआवजा देने की बात थी, उसको जो और जो है सुविधा देने की बात थी, उसमें हर स्तर पर उसको पाने के लिए लड़ना पड़ा। और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहता हूं इसलिए मैं अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूं कि जितनी कोर्ट ने उसको जो है वो क्या कहते हैं उसके पुनर्वास के लिए सहायता देने की बात कही थी उतना इन्होंने पूरा किया कि नहीं। अब जस्टिस उज्जवल भैया और जो है जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार उनको क्षमा देने की अधिकारी ही नहीं है। ये जस्टिस अजय रस्तोगी को नहीं पता चला। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम बेंच हंटिंग की अनुमति नहीं देंगे, जज हंटिंग की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन ये क्या है? चीफ जस्टिस बताएं कि अजय रस्तोगी का फैसला जिसके आधार पर वो छूटे थे और आज नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना उज्जवल भुइयां का फैसला, इन दोनों फैसले में अब चीफ जस्टिस कहेंगे कौन सा फैसला सही है। जो उन्होंने जो है वो छूट का लाभ देने का जो है आदेश दिया था वो सही था या जस्टिस नागरत्ना का सही था, या इसी पे 5 जज 7 जज 13 जज 11 जज की पीठ बना के एक हमेशा के लिए सेटल कर दे कि ऐसे सब मामलों में क्या हो सकता है। तो वो जो कह रहे हैं कि बेंच हंटिंग, तो बेंच हंटिंग इसीलिए होती है, लोग जानते हैं कि अमुक जज के यहाँ मामला गया तो वहां बेला त्रिवेदी जस्टिस है, जैसे उनके यहाँ मामला गया तो आज तक उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ शायद ही कोई फैसला दिया हो। और जिस तरह ये अजय रस्तोगी का फैसला पलटा गया, अजय रस्तोगी के फैसले की वजह से ये जो दिया गया, तो क्या अजय रस्तोगी ने आज सवेरे शीशा उठ के नहीं देखा होगा अपना चेहरा कि उन्होंने जो है किस आधार पर सांप्रदायिकता का को मतलब बढ़ावा दिया और किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फैसला तो अजय रस्तोगी के ही आधार पर छोड़ा गया था ना। तो ये चीफ जस्टिस साहब देख के बताएं कि बेंच हंटिंग जो है वो क्या कहते हैं, उचित है कि अनुचित है। बेंच हंटिंग में क्या है, कहीं कोई दलाली चल रही है, पैसा देकर फैसला हो रहा है। अरे मालूम है कि इस जज का माइंडसेट सांप्रदायिक है, इसलिए लोग उसके यहाँ जो है
नहीं फैसला करते कि वैचारिक रूप से बिना प्रतिबद्धता के, एक कमिटेड जुडिशरी का नारा एक समय चला था, तो बिना प्रतिबद्धता के प्रतिबद्ध है। और एनजेएसी भी इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था कि उसमें जो है वो क्या कहते हैं, सरकार अपनी मर्जी से, जो सरकार का वीटो पावर था और सरकार अपनी मर्जी से जज नियुक्त कर सकती थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही, जब तमिलनाडु में एक एक्टिविस्ट को, भगवा एक्टिविस्ट को जज बना दिया गया और विरोध करने पर साहब उसको जो है माना नहीं गया, बल्कि हमारे स्वनामधन्य चीफ जस्टिस जो बहुत बड़े जो है पैरोकार हैं आपके क्या कहते हैं संविधान और कानून के शासन के, उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया कि विचारधारा के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन विचारधारा वाला जो जज आता है, अगर वो विचारधारा के आधार पर फैसला देता है और फैसला संविधान और कानून के शासन पर नहीं देता, तो उसको एक मिनट भी जज की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जज साहब सेकुलर हो जाए, विचारधारा विशेष के न रहे, जब जज साहब लेफ्टिस्ट हो जाए, राइटिस्ट ना रहे, राइटिस्ट रहे या लेफ्टिस्ट रहे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कानून के शासन और संविधान का इफ एंड बट करके जो है उल्लंघन न किया जाए। जी एक आम नागरिक के रूप में, एक कानून के अध्येता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में मेरा यही सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं अनुरोध है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि कृपया संविधान और कानून के शासन पर रहें, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को आप जो है क्या कहते हैं सार्वजनिक महत्व के उसके ऊपर कृपया न ला दें। ये जी मेरा अनुरोध है, सादर अनुरोध है। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो आपकी सुचिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की सुचिता पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी ओर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 120 करोड़ लोग निगाह लगा के देख रहे हैं कि अब न्याय यहीं से मिल सकता है। और वहां से जब न्याय नहीं मिलता तो लोगों में जो भयानक निराशा होती है, ये निराशा केवल निराशा ही नहीं है, ये निराशा किसी दिन विद्रोह में भी जो है क्या कहते हैं व्यक्त हो सकती है, प्रकट हो सकती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी के लीजे रवैये के कारण ही आजकल लोगों ने मौके पर न्याय, रोड रेस कहें या आप उसको कुछ भी कहें, कि मौके पर ही न्याय की, अगर कोई अपराधी पकड़ गया, आरोपी, अपराधी तो खैर बाद में होता है कि जब वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, तो उसको मौके पर ही भीड़ पीट पीट के मार डालती, क्योंकि जानती है कि ये कोर्ट में जाएगा मामला तो ये बरसों सालों लगेगा। और इफ एंड बट कमीशन ओमिशन के नाम पर ये जो आंख के सामने घटना हो रही है, ये जो है वो सब छूट जाएगी। गवाह को इतना परेशान किया जाएगा बुला बुला करके जो है क्या कहते हैं गवाही के लिए, और इतने उल जरूल सवाल उससे कोर्ट में पूछे जाएंगे। मामला जो है वो क्या कहते हैं सामने अपराध का, और पूछा जाएगा कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भागी थी कि नहीं। इस तरह के उल जरूल सवाल जो है कोर्ट में पूछे जाते हैं, लोअर कोर्ट में जहां गवाही होती है। तो गवाह को अपमानित करने का कोई जो है क्या कहते हैं मौका जो है नहीं छूटते। और अगर वो बलात्कार पीड़ित हो या और पीड़ित हो तो उसको तो जो है इतनी उसकी लानत मलामत होती है कि उसका जो है जिंदा पोस्टमार्टम जो है अदालत में विपक्ष के वकील द्वारा किया जाता सर, वो है। आपने तो सही कहा जी कि विचारधारा नहीं, आप किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन आपको हाँ संविधान सम्मत तरीके से फैसले केस पर करने चाहिए। बहुत जी, जो ये फैसला आज आया है डिवीजन बेंच जी का, जी उससे तो एक तरह समझिए कि सरकार की किरकिरी हो गई, बीजेपी की सरकार की। ये सरकार की किरकिरी नहीं हुई, सरकार तो विचारधारा विशेष की है, तो उसने वैसा किया, तो जी उसमें आपको क्या आश्चर्य हो सकता है। जी जी जब 2002 के कत्लेआम को हमारे माननीय गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह ने ये कह करके अभी पिछले दिनों जस्टिफाई किया, हम्म जबकि मोदी जी और भाजपा तमाम कहती रही है मोदी जी पर दोष हटाने के लिए कि स्वतः स्फूर्त जो है वहां हिंसा भड़की थी गोधरा कांड के बाद। और मोदी जी ने कहा कि 2002 में मुसलमानों को ऐसा सबक नरेंद्र भाई मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में सिखाया है कि वो अब इसके बाद जो है फिर कोई जो है मतलब क्या कहते हैं बवाल करने के पहले 5 बार सोचेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो है वहां जो है इतने राज्य प्रायोजित जो है वो दंगे थे और उसमें इतने बड़े पैमानों पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वो अमित शाह जी के इस एक बयान से वो सही साबित हो गया आपने बताया। और चूंकि
अब उनके मुंह से निकल गया था तो इसको गोदी मीडिया ने ज्यादा प्रचारित नहीं किया, इसलिए बात जो है वो क्या कहते हैं मार्केट में ज्यादा फैली नहीं। और हमारे सोशल मीडिया पर भी भाई लोगों ने इस बात को पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर दिया कि जो गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि वो फिर सर नहीं उठाएंगे। तो क्या सबक था? यही था ना कि राज्य प्रायोजित हिंसा उन्होंने करा दी। पुलिस को कहा कि 3 दिन तुम कुछ मत बोलो, जो हो रहा है होने दो। और जिन लोगों ने इसका विरोध किया, जिन लोगों ने इसकी पोल खोली, वो पुलिस अधिकारी हो, आईपीएस हो, आज किसी न किसी बहाने जेल में सड़ रहे हैं, जिसमें संजीव भट्ट उसके सबसे बड़े उदाहरण। अब जिस बिल्किस बानो को गर्भवती होते हुए लोगों ने जो है क्या कहते हैं दरिंदों ने जो है गैंग रेप किया, उसकी 3 साल की बेटी को पटक दिया और 7 लोगों की वहां टोटल हत्या हुई थी, वो बेटी सहित। उस मामले में फांसी की सजा को आजीवन में बदला गया, अब आजीवन को 4 साल में आपने रिहा कर दिया। और जब वो छूटे तो उनका माला फूल और जो है उससे जो है बाकायदे उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, जैसे कि वो जो है बहुत बड़ा उन्होंने जो है मतलब काम किया था। और उसको मार्गप्रशस्त करने में सुप्रीम कोर्ट के सुनाम धन्य जज साहब जस्टिस रस्तोगी, अजय रस्तोगी साहब का योगदान था, जिन्होंने कहा हाँ हाँ आप जो है वो इस पे विचार कर सकते हैं, उनको छूट दे सकते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अजय रस्तोगी के बात को क्यों गलत साबित किया? इससे ये पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम महत्वपूर्ण मामलों में बेंच हंटिंग या सोचा जाता है कि ये जज नहीं, ये जज रहेंगे तो मामला सही रहेगा, तो क्या कहते हैं उसको बेंच हंटिंग का नाम देकर के आप कहते हैं कि हम जज को चुन रहे हैं। चुन नहीं रहे, हम उस विचारधारा विशेष जज के हाथ नहीं कराना चाहते अरुण मिश्रा टाइप के, जिनके बारे में पहले से ही मालूम है कि ये क्या फैसला देंगे, पहले से उनका माइंडसेट मालूम है कि ये क्या फैसला देंगे। तो अगर पहले से ही मालूम है, जब वहां न्याय ही नहीं मिलेगा तो क्यों वहां आदमी जाना चाहेगा कि न्याय मिले? आपसे बता, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर अग्रवाल बहुत ही कड़े जज माने जाते थे। जल्दी उनके यहाँ कोई मुकदमा नहीं, कोई वकील करना चाहता था, मुकदमा विड्रा कर लेता था, डिसमिस इन डिफॉल्ट खारिज करा देता था, क्योंकि जानता था कि बहुत ही पॉजिटिव नेचर के जज हैं ये, इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। अब इसको आप बेंच हंटिंग कह लीजिए या चाहे जो कह लीजिए, आपने जजमेंट में एक रूपता के लिए क्या प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट के जो है कॉलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने? आज तक जो लोग जज चुने जाते हैं वन फाइन मॉर्निंग वो जज के रूप में, उनका सरकार से अगर सूचना जारी होती जाके वो कोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, और जज कल तक वकील थे या कल तक लोअर जुडिशरी में थे, और वो जज बन के फैसला सुनाने लगते हैं। उनकी कोई ट्रेनिंग होती है? उनको कोई बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये परिपाटी है, इस तरह की परंपरा है, इस तरह का? आप देखिए कि गवाई साहब की कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको जो है गिरफ्तारी के समय पीएमएलए के तहत जो है आपको बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी के समय लिख के देना पड़ेगा कि किस आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इससे काफी अंकुश लगा कि भाई गिरफ्तारी के समय हमको कारण बताना पड़ेगा। अब उसको जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी, जो जस्टिस नागरत्ना के साथ सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है और जिनके यहाँ अभी तक 99.99% में सरकार के अनुकूल ही फैसला आया है, उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया कि नहीं आप गिरफ्तार कर सकते हैं, मौखिक कैसे बता दीजिए। अब मौखिक बताया तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा कि उन्होंने मौखिक में क्या बताया और लिखित में क्या दिया। बाद में आप सर पीटते रहे कि नहीं इन्होंने मौखिक में ये सब बात नहीं बताई। अभी 24 घंटे में आप लिख के दीजिएगा आफ्टर थॉट करके 24 घंटे बाद, तो जो आप पकड़ के ले जाएंगे, जो टॉर्चर करेंगे, जो उसके आधार पर जो है अगले से जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करेंगे, संविधान का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, और उसके बाद तब आप लिख के देंगे। और दो जज के निर्णय को दो जज के जज ने कैसे उलट दिया सुप्रीम कोर्ट में। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करेक्टिव मेजर्स नहीं उठाए कि उसको जो है और बड़े पीठ में भेज के उसको उस पर क्लियर कट ला इस्टेब्लिश हो कि हाँ उनको लिख के देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, 24 घंटे बाद देना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि ये सारा मामला गुजरात सरकार के ऊपर जो बदनुमा दाग है वो तो 2002 से ही लगा हुआ है, जब से दंगा हुआ तब से। उस दाग से ही लोग हट कहां पाए? सुप्रीम कोर्ट ला कह दे कि ये बड़े पाक साफ है, कोई नहीं मानेगा कि ये पाक साफ है। आंख मूंद के आप पूछेंगे दंगे के लिए जिम्मेदार कौन है तो लोग कह देंगे कि ये हैं। और यही नहीं, जो अंधभक्त हैं वो भी कहने कि मोदी जी ने सबक सिखाया, हमारे गृह मंत्री कहने कि मोदी जी ने सबक सिखाया। तो दंगा हुआ, मोदी जी ने सबक सिखाया, तो स्वतः स्फूर्त तो ऐसे उड़ गया। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग बैठे हैं,
जो एक समय था सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दिया, जांच हुई आज, जब जजों का सेट बदल गया तो उसी सब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों ने सारे मामले को खा पका दिया। अगर जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ये जो राष्ट्रवादी जज ना होते तो क्या लोया का मामला इसी तरह दाखिल दफ्तर हो जाता। आप ही के उसका जो है मामला था। कितनी बार आपके चीफ जस्टिस साहब हमारे कह चुके हैं कि जो है लोअर जुडिशरी हमारी कोई मातहत नहीं है, वो हमारी पैरेलल है, वो लोअर लेवल पे भले फैसला करती हो, और उनको जो है ये नहीं कि हम जाके वहां कुर्सी पर बैठे रहें तो लोअर जुडिशरी का कोई जज खड़ा रहे, उसको भी कुर्सी मिलनी चाहिए। तो आप इतनी बराबरी की बात करते हैं, और जो है लोअर जुडिशरी का एक जज लोया जो है उसकी उस तरह जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, उसको जो है सारे लोग मिलके पका खा गए। आप बता, सुप्रीम कोर्ट में आप बताइए, जो विशाखा गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए जो भी जिस तरह गोगोई का सेक्स स्कैंडल उठा था, 4-5 साल बीत गए, अब तक क्या उस पर कोई गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम की कि इस तरह के मामले में को किस तरह डील किया जाएगा। एक बार तो उठ गया था ना, फिर किसी के साथ भी उठ सकता है। उसके पहले जो है कई जजों के खिलाफ जो है ये इस तरह का मामला स्वतंत्र कुमार के खिलाफ इंटर ने आरोप लगाया था, जस्टिस गांगुली के खिलाफ इंटर ने आरोप लगाया था कि जो है ये हमारा जो है यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। गांगुली को हटना पड़ा, स्वतंत्र कुमार रिटायर हो गए। अब इसके बाद गोगोई का मामला आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर कोई लॉ फ्रेम किया कि आखिर जो है क्या कहते हैं इस तरह के मामलों को हम किस तरह जो है निपटेंगे, या सब उसको जीच में छोड़ दिया है। और फिर संदिग्ध मामला कि आपने एक बार हटाया, अपनी बीबी से ले जाके माफी मंगवाई, तो बीबी से क्यों माफी मंगवाई? तो और उसके बाद जो है आपने जब सब मामला दाखिल दफ्तर हो गया तो फिर से उस महिला को भी नौकरी पर रख लिया, उसके हस्बैंड को जो आपने नौकरी से निकलवाया था वो भी वहां बहाल हो गया, सब जो है गुडी गुडी टाइप का हो गया। तो आपने अभी तक निर्धारित किया? ये सब जो है वो समझिए सुप्रीम कोर्ट के जो सुपरमैनशिप है ना, उसके जो है अंतर विरोधों को उभारने वाला ये जजमेंट है। और ये जिस तरह अडानी के बारे में अभी फैसला आया था सेबी वाले मामले में, उससे पहले देश में निराशा थी, तो इसे नागरत्ना जी के इस जजमेंट से पूरे देश में एक आशा का संचार हुआ है। और आप सवेरे से देखेंगे कि जब से ये फैसला आया है तब से आप सोशल मीडिया और इवन की गोदी मीडिया ढंका पीट पीट ढोला पीट पीट के कम से कम गोदी प्रिंट मीडिया इस खबर को जो है मतलब क्या कहते हैं फ्लैश कर रही है, प्रकाशित कर रही है। और जो है मतलब वो कर रही क्यों? क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं उनको भी लग रहा है कि नहीं बिल्किस बानो में तो सीधे सीधे अत्याचार हुआ था, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। जी जी जी। तो अब माइंड सेट देखिए कि जो माइंड सेट अजय रस्तोगी का कि मतलब कि एक अल्पसंख्यक महिला के साथ हुआ, कोई बात नहीं। बात तो है ना राहत इंदौरी वाली कि जलेंगे मकान तो जो है वो हमको चिंता नहीं है, और लोगों के भी तो हैं। आखिर इसी प्रयागराज में घोर हिंदू मोहल्ले में कॉरिडोर बनाने के नाम पर भारद्वाज आश्रम के पास जो है जो 50-100 साल से मकान थे उनको जमींदोज किया जा रहा है। 2 मकानों को जमींदोज किया गया, 23 मकानों को और जमींदोज किया जाएगा महाकुंभ की तैयारी के नाम पर। तो हमारा मकान थोड़ी उनका भी है, बुलडोजर उन पे भी चल रहा है, न कोई मुआवजा न कुछ आपसे बता रहे कहा तो स्टेट लैंड है। इलाहाबाद में 60% स्टेट लैंड पर मकान बने, जब चाहे आप तोड़ दें, छीन छीन के तोड़ दें, आपसे बता रहे हैं। इसी तरह आपका जो है पिछले महाकुंभ या कुंभ के समय में इस तरह पूरे इलाहाबाद में इवन की पुरानी जीटी रोड पर 200-300 साल के बने मकान तोड़ दिए गए। कई मकान वालों के पास तो इतना पैसा नहीं है कि अपने मकान की आगे से फेसलिफ्ट करा सके, वो उसी तरह जो है वो क्या कहते हैं कंकाल की तरह आगे से खड़ा है, आगे पीछे के पोर्शन में आगे कंकाल की तरह उसका जो है वो चेहरा कटा हुआ ऊपर से नीचे तक जो है वो क्या कहते हैं सड़क की भेंट चढ़ गया। कोई मुआवजा नहीं दिया, आपसे बता रहे। अब बिना मुआवजा दिए सड़क तोड़ो, और इसमें तमाम मामले कोर्ट में गए, उसकी वजह से थोड़ा अंकुश लगा, थोड़ा हम लोगों ने जो है उसमें विरोध किया कि भाई आप तोड़िए नियमानुसार, और अगर आपको तोड़ने के बाद कंपनसेशन देना है तो ये विकास के नाम पर बिना कंपनसेशन के नहीं टूट सकता। लोगों ने जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा के बनाया है, कहाँ जाके रहेंगे वो? काफी इसका हम लोगों ने मुखर विरोध किया, पीएमओ से लेके तमाम मुख्यमंत्री से लेके हाई कोर्ट तक सब जगह भिजवाया, तमाम लोग उसमें सक्रिय थे, उसमें मैं भी सक्रिय था, लेकिन अब फिर टूट रहा है। हाँ, तो अभी तक जो मुसलमानों का घर तोड़ने पर खुश होते थे
अब जब उनके घर की बारी आ गई है तो पों पों कर रहे हैं, जैसे पूरे क्षत्रिय लोग पों पों कर रहे हैं कि पूरे राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना है उसमें जो है एक को क्षत्रिय नहीं है। रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, हमारे कुल के जो है क्या कहते हैं वो कुल पुरुष थे, और हम ही उससे बाहर हैं। रो जितना रोना हो। हाँ, 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 रो चलिए। और फूल पे मोहर लगाना। हम्म। हाँ, चलिए, शुक्रिया सर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला है। बिल्किस बानो के वो दुर्दांत अपराधी जिन्हें गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था, पुनः जेल जाएंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमन। थैंक यू हाँ, सर। वो उनको 2 हफ्ते में जेल जाने के लिए कहा है कि 2 हफ्ता समय जी। है, 2 हफ्ते में वो जेल जाएँ। अब हो सकता है 2 हफ्ते में पुनर्विचार याचिका आ जाए, कुछ भी आ हम्म। सकता है। हाँ, जी। क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा जजमेंट नहीं है, इससे पूरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में जो है वो क्या कहते हैं हड़कंप मच गया होगा। सारे जो ब्रदर जजेस हैं, उनको भी जो है एक बार शीशा देखने में आज जो है शर्म आ रही होगी कि यार इसने नागरत्ना ने जस्टिस नागरत्ना ने कैसा फैसला दे दिया है, और जो है इससे आगे जो है हमारे फैसलों की उसी जो है आईने में जो है वो होगा क्या कहते हैं मूल्यांकन होगा, और तब जी, हम जो जी। है क्या करेंगे। जी। थैंक यू सर।